अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये आप लोगों को डिजिटाइज़ करने के लिए डिज़ाइन दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से डिजिटाइज़ होगा। तो सबसे पहले इसकी जो है आउटलाइन बनाएंगे। इस आउटलाइन को डिजिटाइज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम किया। जूम करने के बाद इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे इसको इनपुट ए से जो है वो डिजिटाइज़ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया। अब जहाँ से ख़राब होगा तो वहाँ पे इसको एडिट कर दूँगा मैं बाद में। अभी पॉइंट लगाते हुआ इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, अब ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया। और यहाँ से ये थोड़ा ख़राब हो रहा था, यहाँ से इस पोजीशन पे जाएगा, तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इसको डिजिटाइज़ करना है तो ये इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा डिज़ाइन ख़राब है, यानी इसका जो डिज़ाइन है, आर्ट वर्क है, वो ख़राब हो रहा है। तो हमने इसको इसी तरीके से यानी खुद से सही करके बनाना है। अब बनाएंगे इस तरीके से कि जो है पॉइंट हमारे यानी ऐसे ट्रिम सेट हो सकें। इस तरीके से इस सीक्वेंस से जो है लेके चलते हैं डिज़ाइन को। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगाया, फिर मैंने ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया। इस आउटलाइन को कंप्लीट करूँगा। ये जो इसके ऊपर आउटलाइन चली हुई है, तो यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब एक ऊपर लगाया और एक इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर से राउंड पॉइंट लगाए। राउंड पॉइंट लगाने का तरीका है, आप राइट क्लिक करेंगे तो राउंड पॉइंट लगेंगे, और स्ट्रेट पॉइंट अगर आपने लगाने हैं तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जो है वो अपने स्ट्रेट पॉइंट लग जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे बल्कि तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से सही जो है वो डबल आउटलाइन शो हो रही है। अब जहाँ से ख़राब हो रहा है, यहाँ से थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से पॉइंट शो करके हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, यानी इसको सेट कर देंगे। अब सेट करने के बाद जो है ये अंदर दब रही है, जो चीज़ अंदर है उस आउटलाइन को अंदर ही लेंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाली आउटलाइन को बनाना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे बना दिया इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे अब इसको पूरे को इसी तरीके से ले जाएंगे आगे की तरफ। यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया। इस तरीके से इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे, यानी स्ट्रेट पॉइंट लगा देंगे। स्ट्रेट पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे। तो अब ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद क्या करूँगा, ये जो है बाद में, ये पहले अभी डिजिटाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंट लगा के, ताकि मुझे वापसी इसको बैक ना करना पड़े। मैंने इसको कर दिया डिजिटाइज़। इसको डिजिटाइज़ करने के बाद अब ये रह गया है, इसको भी पहले डिजिटाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर मैंने ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये हो गया यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट। अब बनाएंगे इस वाली आउटलाइन को, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट पे ये, अब जहाँ पे मुझे राउंड पॉइंट चाहिए वहाँ पे मैं राउंड पॉइंट लगा दूंगा, और जहाँ पे मुझे स्ट्रेट पॉइंट चाहिए वहाँ पे मैं स्ट्रेट पॉइंट इस तरीके से लगा दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से ये पॉइंट बल्कि ये इसको यहीं रोकता हूँ। अब यहाँ से उठाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मिला के, अगर यहाँ से मिला के उठाऊँगा तो ये इसमें मिल जाएगी। क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से यहाँ से उठाऊँगा, क्योंकि डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, यानी आउट हो रहा है। आउट होने की वजह से ये आउटलाइन आपस में जो है वो मिल रही हैं, तो इसकी वजह से जो है डिज़ाइन में अगर उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से ये शो हो रही है, नज़र आ रही है, तो क्या होगा, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो खुद से थोड़ा जज करके हमने डिज़ाइन को डिजिटाइज़ करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। इस तरीके से इन आउटलाइन को डिजिटाइज़ करना है, यानी ख़राब को सही करके बनाना है। आर्ट वर्क ऐसा आता है, यानी सीव कहते हैं इसे, जो बना हुआ डिज़ाइन दे देते हैं उसको सीव कहते हैं। सीव आउट जो निकला हुआ होता है, यानी मशीन पे चला हुआ, उसे जो है
इस तरीके से डिजिटाइज कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे मैं इसको भी राउंड ही करूँगा। राउंड करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर दिया। ये बन गया। ये बनने के बाद क्या करूँगा, इसको अब ये देखिए यहाँ पे अगर ये भी कोई मसला कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खुद से जो है वो छोटा कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया छोटा, और इसको थोड़ा सा सेट कर दिया, जो नीचे की तरफ थोड़ा सा उतार दिया इस तरीके से। अब ये आपस में अलग अलग हो गई ताकि ये मिल नहीं रही। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इसको पूरे को कंप्लीट करूँगा तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे अब मैं इसका कलर कर देता हूँ। ब्लैक कलर है, ब्लैक ही कलर मैंने कर दिया। तो ये इस तरीके से ये आउटलाइन हो गई डिजिटाइज। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको मज़ीद आगे लेके चलूँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। ये आउटलाइन जो है वो थोड़ी सही नहीं लग रही, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाला और यहाँ पे एंगल लगाया। कंट्रोल प्रेस करके रखा, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एंगल लगाऊंगा। एंगल की पोजीशन इस तरफ कर दूंगा। अब सेट है ये। तो इस तरीके से जो है वो डिजिटाइज करेंगे। ये जो शो हो रहा है बाद, ये जो है ये यानी डिजिटाइज हुआ है। उसके बाद जो डिज़ाइन में जो पिक ली जाती है तो वो शो होने लगती है यानी अलग से एक बैकग्राउंड सा इस आउटलाइन का शेडो सा शो होने लगता है। तो ये यहीं तक आउटलाइन है, ये आउटलाइन नहीं है। इसको इसी तरीके से यहाँ से इसी तरीके से डिजिटाइज करेंगे। अगर बढ़ा के करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ तक ले लेंगे तो फिर ये ग्रे कलर है वो उसको दबा देगा, और यानी रेड ब्लैक ऊपर चलेगी आउटलाइन, तो रेड कलर जो है वो हमारा, रेड कह रहा हूँ मैं, ग्रे कलर जो है वो हमारा दब जाएगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आगे मज़ीद जो है इसको डिजिटाइज करके। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।